मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया, मैं टूट गया। मैं इतना टूटा कि मैंने अपने कैरियर को दाव पे रखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया। Our youth has been totally destroyed, devastated। या जैसे कि आपने पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है, गवर्नमेंट बता रही है, एलजी सर ने आश्वासन दिया है कि री एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन आमिर साहब मुझे आप एक बात बताइए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कोर्ट में है, ओके, एंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो है कोर्ट में फंसा हुआ है, ओके, उसके अलावा बाकी कुछ VLW एग्ज़ाम कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर एलजी सर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, भाई हम इस आश्वासन को वेलकम करते हैं क्योंकि हमारी स्टेट के सबसे बड़े मुखिया हैं, हम मान सकते हैं। लेकिन क्या वो कोर्ट से बड़े हैं? क्या वो ऑनरेबल कोर्ट से बड़े नहीं ना? आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर ज़फ़र। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2019 के बाद जब भी कहीं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया तो जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी शोर व गुल मचाया जम्मू कश्मीर के अंदर, और जितनी भी लिस्ट हैं वो स्क्रैप हुई। स्क्रैप होने का कारण एक ही था कि कहीं ना कहीं जो मिसक्रिएंट्स इन्होंने एग्ज़ाम के अंदर उनको एंटरटेन किया गया था। आपने भी देखा कि किस तरीके से वो CBI प्रोब लगा उन लिस्ट पे, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम अभी तक जितने भी 3-4 एग्ज़ाम जितने भी हेल्ड किए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, सब पे जो है CBI प्रोब लगा है। और अब सुनने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JK SSB जो है दोबारा से इनको रीशेड्यूल करेगी और दोबारा से एग्ज़ाम जो है हेल्ड करेगी। हमारे साथ एक ऐसे एस्पिरेंट हैं नासिर मीर, इनसे आज हम आपका तारुफ़ कराएंगे और किस तरीके से ये पहले से ही इन्होंने ये प्रोब जो है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे लगा था, इन्होंने कैसे पहले ही इसका रियलिटी बता दिया था और ये प्रेडिक्ट किया था नासिर ने कि कहीं ना कहीं जो है लिस्ट स्क्रैप होगी और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है दोबारा से होगा। नासिर जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया था, और आपके हमने वो जो पावर पॉइंट है, एक ऑफिशियल पेज है आपका, उस पर भी आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हो जाएगा, दोबारा से एग्ज़ाम हो जाएगा, लिस्ट जो है स्क्रैप हो जाएगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस माध्यम से मैं तमाम देखने वालों को, व्यूवर्स को, जो मेरे पावर पॉइंट से बिलोंग करते हैं, और भी जो जम्मू एंड कश्मीर के तमाम जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए आमिर भाई, ये मसला शुरू हुआ जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट आता है, तो आई वॉज शॉक। लाइक जब रिज़ल्ट आता है तो मेरिट मैंने देखा, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने जो पिछला फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, उनको सामने रखते हुए मुझे लग रहा था कि मेरिट कहीं ना कहीं 80s में रहेगा, 70s में रहेगा, कैटेगरीज़ की बात करो। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैंने पहले ही दिन बता दिया कि इट्स नॉट अ रिज़ल्ट बट इट्स अ शॉकर, जो डाइजेस्टेबल नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद से मैंने लोगों को बताया कि इसमें मुझे लग रहा है कुछ धांधली हुई है, तो तब लोगों ने मुझे बहुत गालियां देना शुरू कर दिया। तमाम JNK के जितने भी एस्पायरेंट्स थे उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, कहा कि ये बंदा दलाल है, ये बंदा झूठ बोल रहा है और JK SSB तोहमतें लगा रहा है। और देखें आमिर भाई, मैं कुछ चीज़ें और कुछ क्लियर करना चाहूँगा इस माध्यम से। मैंने उस वक्त कुछ चैनल्स को भी अप्रोच करने की कोशिश की जिन है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी मेरा जो है उस साथ नहीं दिया और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। लेकिन कुछ लोग आए मेरे साथ, बिल्कुल कारवां बढ़ता गया, और फिर आखिरकार JK PSI का रिजल्ट आया। और उस वक्त भी मैंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई कि भाई इसमें भी कुछ झोल लग रहा है, धांधली है, और मेरे पास एविडेंसेस थे। उसके बाद कुछ बच्चे मार्केट में आ गए, फील्ड में आ गए, रोड्स पे आ गए, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए। और एक और बात मैं आपको बताई, जो भी एविडेंसेस उनके हाथ थे उस टाइम पे, मैं बाहर खुद तो नहीं आया बिकॉज मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ और बिजी था कुछ सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में भी और अपनी स्टेट लेवल एग्जाम में भी। तो उस टाइम पे बच्चे बाहर आ गए, एविडेंसेस मैंने कलेक्ट करके पब्लिक किए थे। और अंततः जब JK PSI में CBI का प्रोब हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी उसकी उसमें गिरफ्त में आ गया, फिर JEE एग्ज़ाम भी उसकी गिरफ्त में आ गया, और अंततः ये सारे एग्ज़ाम्स क्वैश हो गए। क्वैशमेंट हम नहीं चाहते थे, क्वैशमेंट की कभी डिमांड नहीं करी गई। अगर डिमांड किसी की चीज़ की थी वो थी ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, इंसाफ की, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की। लेकिन जिस तरीके से ये हालात बने, मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया, मैं टूट गया। मैं इतना टूटा कि मैंने अपने कैरियर को दाव पे रखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई, मुझे गालियां मारी, माँ बहन की गालियां मारी, मुझे अब्यूज़ करा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा क्योंकि मैं जानता था जिस मुहिम को मैं आगे लेके जा रहा हूँ उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि ये
जब यूट्यूब का माध्यम इस्तेमाल किया, लोगों ने कहा कि ये व्यूज़ बटोरने के लिए काम कर रहा है। मेरा एक चैनल है पावर पॉइंट विद नासिर, मैं इस माध्यम से तमाम लोगों को इस चीज़ की दावत दूंगा वंस कि आप देख सकते हैं मेरे उस चैनल पे कि मैंने कब कब किस किस वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, जब किसी के मन में ये ख्याल तक नहीं था, ये सोच भी नहीं थी कि भला इन एग्ज़ाम्स में धांधली हो सकती है या नहीं। मैं अकेला ही बोलता गया। इवन कि कुछ लोगों ने मुझे इतना जलील करने की कोशिश करी कि मेरे घर तक पुलिस को भिजवा दिया, मुझे थाने जाना पड़ा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। लेकिन अंततः जब जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई एग्जाम में सीबीआई प्रोब हुआ तो रिजल्ट आप सबके सामने है। फिर लोग जुड़े मेरे साथ, लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट करा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नासिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू हैव विद JKSSB इन योर माइंड, इन योर हार्ट। अभी कौन सी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं आपके दिमाग में, आपके दिल में? क्या उम्मीदें लेके हैं आपकी? अभी जब अगर री एग्ज़ाम होता है, इसका दोबारा से एग्ज़ाम किया जाएगा, तो क्या आपकी फिर से वो तैयारी रहेगी या आप दोबारा से एग्ज़ाम देंगे आप? See, Amir, let me clear my viewpoint regarding this JKSSB. Since JKSSB has owned a ruthless approach towards the aspirants, they have totally destroyed the youth of Jammu and Kashmir in all the aspects, not only about exams, not only about other avenues, but they have destroyed them from right from social aspect to the political aspect, cultural, social, our youth has been totally destroyed, devastated. Yeah. जैसे कि आपने पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है, गवर्नमेंट बता रही है, LG सर ने आश्वासन दिया है कि री एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन आमिर साहब मुझे आप एक बात बताइए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कोर्ट में है, ओके, एंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो है कोर्ट में फंसा हुआ है, ओके, उसके अलावा बाकी कुछ एग्ज़ाम VLW एग्ज़ाम कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर LG सर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, भाई हम इस आश्वासन को वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट के सबसे बड़े मुखिया हैं, हम मान सकते हैं। लेकिन क्या वो कोर्ट से बड़े हैं? क्या वो ऑनरेबल कोर्ट से बड़े? नहीं ना। हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी, दैट्स इट। अब जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता इन एग्जाम्स के रिलेटेड, तो भला एग्जाम कैसे हो सकता है? LG सर के आश्वासन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ये लॉलीपॉप की तरह बच्चों को तो नहीं दिया जा रहा है, पेरेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। और इस माध्यम से कहना चाहूँगा तमाम जम्मू एंड कश्मीर की यूथ से, मैं आपको कभी भी डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अपने चैनल के माध्यम से मैं सच आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके अंदर उस आग को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो आग नहीं जली तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी। अगर आप खामोश रहे तो इनकलाब नहीं आएगा। मैंने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है अपने वीडियोज़ में। मैं तो पढ़ाने की निस्बत से आया था यूट्यूब पे, लेकिन जब हालात ऐसे बने तो मुझे अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ा। और रही बात इसकी कि आपने कहा कि री एग्ज़ाम होगा, कैलेंडर दोबारा से रिलीज़ होगा, कैसे रिलीज़ होगा, कैसे? मेरा एक सवाल है, इसी माध्यम से LG सर से सवाल करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूँ कि वो सवाल वो कैलेंडर कैसे आएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर कैसे आएगा, जबकि सारे के सारे एग्ज़ाम्स कोर्ट में फंसे हुए, सारे के सारे एग्ज़ाम्स कोर्ट में फंसे हुए। तो यही सवाल है। आमिर सर ने तो क्लियर कर दिया है ना, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए से हम दोबारा से एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड करवाएंगे। अब आपको दिक्कत और परेशानी कहाँ हो रही है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जब अगर कहीं ना कहीं दोबारा से एग्ज़ाम होता है, रिशेड्यूल हो जाता है, तो आप तैयार हैं या नहीं हैं? देखिए आमिर भाई, थोड़ी सफाई की बात करूँगा। अगर हमारी सैनिटेशन जो हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, सैनिटरी जो लेवल पे काम करते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, इनका काम होता है सफाई, प्रॉपर हाइजीन को क्रिएट करना। हमारे सिस्टम में हाइजीन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन, एक ट्रांसपेरेंट हाइजीन नहीं है, एक अकाउंटेबल हाइजीन नहीं है, मिसिंग है, नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आमिर भाई मुझे एक बात बताइए, आपकी ये जो चल रहा है हमारे सिस्टम में, जो कल्प्रिट्स हैं JK PSI के, ये जो कल्प्रिट्स हैं हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, ये जो कल्प्रिट्स हैं हमारी JEE एग्जाम के, वो कहाँ पे हैं? आमिर भाई आपने सुना होगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पे भी खुलासा हुआ, 28 OMR शीट्स को रिप्लेस कर दिया गया था। क्या आपने सुना होगा? ये बहुत बड़ी खबर थी। पंचायत जो कि 2018 में नियुक्त हो चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, वो 100 भी कर रहे हैं, वो सैलरी भी ले रहे हैं मेरे भाई। गाइस वहाँ पर भी आमिर भाई धांधली मिली है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं आया। उसके अलावा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज चिल्ला के एविडेंसेस बोल रहे हैं कि हम एविडेंसेस हैं, धांधली हुई है। वो लोग जो धांधली में मिला उससे खुद सामने आए, लेकिन अभी तक ना तो LG सर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना तो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से कोई स्टेटमेंट आया है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। जम्मू एंड कश्मीर इज एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वी आर फेसिंग द वर्स्ट कंडीशन राइट नाउ। सो क्या कहें इसके बारे में? दिल टूट चुका है। मैं एज एस्पायरेंट, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन दिल जल चुका है, दिल में बहुत आग है। उम्मीद और उमंगें बहुत थी दिल में।
आमिर भाई, उम्मीद और उमंगें सिर्फ मेरी नहीं, क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूँ तो अपने साथ अपने इस यहाँ पे मैं तमाम जम्मू एंड कश्मीर की उस टूटी हुई यूथ का, उस ख़त्म डिस्ट्रॉयड यूथ की तरफ से उनका एक एम्बेसडर बन के आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। और इस माध्यम से, TSL के माध्यम से तमाम जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के लोगों को अपने इस दुख और दर्द की कहानी जो हम पे बीती है वो सामने रख रहा हूँ। और भी हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, हालात ख़राब हैं, आपको तो मालूम है। यहाँ पे करप्शन पीक पे है, कोरोना हुआ, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, उसके अलावा 35A वगैरह सब कुछ हमारे पे ही आ गया। और अब जब गवर्नमेंट को हमें रेस्क्यू करना चाहिए था इन हालात से बाहर, लेकिन हम पे कभी शराब नाजिल होती है, हम पे कभी नशे नाजिल होते हैं। नाजिल मतलब कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, आपको तो पता ही है, शराब अब हर कोने कोने में मिलेगी। जबकि इसके अलावा गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। हमारे यहाँ पे कुछ वो जो एक्सटर्नल जो पावर्स होती हैं, जो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ब्रेन वॉश कर रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का। उस पर काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को क्रिएट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे शराब बेची जा रही है, हमारी इस कौम को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। क्या कहे आमिर भाई, ये जला हुआ दिल है जो बिना किसी मफाद के आज इस TSL आपके माध्यम से तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने अपनी इस दुखद ज़िंदगी के हालात को बयान कर रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ ये थे नासिर मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का, JEE का, या 2018 में भी जो इससे पहले जो लिस्ट स्क्रैप हुई, इससे पहले भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी धांधली हुई है। और नासिर की उम्मीद और उमंग तो इस पे थी कि लिस्ट में जो लिस्ट स्क्रैप हुई है, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए थी, ना कि स्क्रैप करनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को उन लिस्ट को स्क्रैप नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए थी। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।